इंटरेस्टिंग बात यह है भाटी जी कि आपके नेता तो कह रहे हैं हमने सबसे पहले सीटें भी अनाउंस कर दी हैं और हमने उम्मीदवार भी अनाउंस कर दिए, जो कि सही बात है, लेकिन जो साथी हैं उनका भी तो हाथ पकड़कर आगे लाइए कि आप भी अनाउंस करिए। 17 तो आपने दे दी, लेकिन वहां नाम अभी तक शून्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की हालत बहुत पतली है और बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी रैलियों में जाके और मीडिया के कैमरे के सामने नारा तो देते हैं अब की बार 400 पार, ठीक है, लेकिन उनके शब्दों में और चेहरे के भावों में तारतम्य नहीं बैठ रहा। चेहरे पर निराशा झलकती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं नहीं, मुंह से जुबान से बोलते हैं अब की बार 400 पार, तो उनका दिल कहता अब की बार 400 हार। केवल 143 सीट के आसपास सिमट जाएगा एनडीए। 400 सीटों पे इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अभी जो आप बता रही थी सुचरिता जी कि बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरों को उतारा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इनमें कोई नया चेहरा? ये तो पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी खबर तो है नहीं। बड़ी खबर तो ये है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अकेली ऐसी पार्टी जिसके घोषित प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। घोषी में इन्होंने, इनके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जो अभी नए नवेले मंत्री बने हैं, उन्होंने अपने बेटे को घोषित कर दिया प्रत्याशी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का वो डाल के पट्टा और झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं उसके खिलाफ मुर्दाबाद। योगी तुझसे बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरी खैर नहीं, ये बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में इनके बीच में आपस में मतभेद हैं। महाराष्ट्र में इनका टिकट बंटवारा हो नहीं पा रहा है। हरियाणा में इनका गठबंधन टूट चुका है, सड़कों पर लड़ाई चल रही है। बिहार में इनके अंदर अभी देखिए इन्होंने 6 सीट तो घोषित कर दी हैं। अब चाचा भतीजे की जो लड़ाई होगी और उनमें जो ये कहा जाएगा कि मुझे इतनी सीट चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, कोई सा सहयोगी दल भी इनका संतुष्ट नहीं है। नहीं भाटी जी, मुझे लग रहा है वहां पर कहीं ये नारा तो नहीं होगा यूपी में, अखिलेश तुझसे बैर नहीं लेकिन कांग्रेस तेरी खैर नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा यूपी में। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपने 17 सीटें दी हैं, आप उन्हें बोल नहीं रहे हैं उम्मीदवार उतारिए। राहुल प्रियंका के नाम तो सबसे पहले ऐलान करने चाहिए, बड़े उम्मीदवार है। और जब मैंने आपको कहा बड़ी खबर तो हम ब्रेकिंग न्यूज में देते हैं, वो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता सुचरिता जी, हाँ बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरी बात की काट बीजेपी के प्रवक्ता करते, लेकिन हमें रोजाना झेलना पड़ता है एंकर बीजेपी की ओर से जवाब देने। भाटी जी मैं भी एक चीज बोलती हूँ आपसे, तो अब आदत मैं बाकी प्रवक्ताओं से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस तरह से बोलेंगे, मैं आपसे नहीं करती हूँ, क्योंकि आप कभी भी इस तरह, आप मुद्दों पर बोलने वाले इंसान हैं। तो एंकर पर अटैक करने वाले प्रवक्ता और होते हैं, आप वो मत बनिए। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, आप वो मत बनिए, आप उस सूची में आते भी नहीं है। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करूंगी उसमें जाइए मत। आप तर्कों पर बात करते हैं, तर्कों पर ऐसा मत किया करो। नहीं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके साथी हैं, वहां डेंट आपको भी पड़ेगा। 80 सीटों पर लड़ोगे कैसे जब उम्मीदवार को ऐलान ही नहीं किया आपने। मैं एक बार शहजाद जी आ रही हूँ आपके पास, मैं एक बार जरा ये बता, इसलिए कह रही हूँ यूपी की बड़े फिगर्स पर एक तरह की घेराबंदी होती है। वहां नरेंद्र मोदी रोड शो शुरू कर देंगे सर, वहां पर रैलियां शुरू कर देंगे, आप अभी नाम ही तय नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा। शहजाद जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा एक और बड़ी खबर बताऊं कि चिराग पासवान की बात हो रही थी, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं जो सीटें मेरी हैं वो मेरी ही हैं, मुझे किसी के कोटे की सीट नहीं चाहिए। आप अवधेश जी सुन लीजिए, उन्होंने कहा मुझे किसी कोटे की नहीं चाहिए, मेरी सीट चाहिए। हमारा गठबंधन पहले से मजबूत है, बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 सीट जिताने के लिए काम कर रहे हैं। अब जेपी नड्डा से मुलाकात है, उसके बाद ये बयान है। अवधेश जी जरा बताइए इसका मायने क्या है, कितनी मिल रही है चिराग? नहीं, इसके मायने उतनी है कि जब तक सीट का बंटवारा नहीं होता है तो एक मोल भाव किया जाता है, लेकिन मूल बात ये नहीं है। मूल बात ये है कि दोनों तरफ में गुणात्मक अंतर कितना है। ठीक है, अभी आपने राजकुमार भाटी जी को कहा, राजकुमार भाटी जी ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन कई बार चुनाव का माहौल व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि भविष्य में अगर हमारी पराजय होगी तो क्या आधार बनाएंगे। तो मीडिया ने ऐसे कर दिया, आपने हमारे खिलाफ कर दिया, तो वो बोल रहे हैं, वो हम पर भी बोल सकते हैं। वो उनको भी पता है कि 400 सीटें जीता और हार दे, तो एक तय हो गया है कि हम लोग हर डिबेट में बोल रहे हैं। आप भी टारगेट पे रहते हैं उनके? वैसे नहीं, हमारे पुराने दोस्त हैं, हमको टारगेट में रहने में आनंद भी आता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए वो एक तय हो गया है कि हम लोग बोलेंगे कि मोदी जी के चेहरे पर निराशा है, वो 400 सीट हारने वाले हैं, 150 के नीचे सिमट जाएंगे। मूल बात इस समय देखिए,
मूल बात यह है कि किसी भी, एक ओम प्रकाश राजभर का इन्होंने नाम ले लिया है, एनडीए के ज्यादातर पार्टनर में से किसी ने भी अभी नहीं कहा है कि हमको अगर सीट नहीं मिला तो विद्रोह में खड़ा करेंगे। पहली बात, अभी तक न तो महाराष्ट्र से आया है, न बिहार से आया है, न ये परिस्थिति है। दूसरी बात कि लोग अपनी पार्टी के साथ, एनडीए यानी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। यहां क्या है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों को, लोगों को लेने की कोशिश करनी पड़ रही। नीतीश कुमार मिल के आए थे ना, वो तो आए नहीं थे। जो अभी महाराष्ट्र का गठबंधन है वो सब छोड़ के आए थे ना, गठबंधन की एक सरकार छोड़ के आए थे। तो ये एक दूसरी, तीसरी परिस्थिति ये है कि कोई भी अभी ये नहीं है परिस्थिति कि हम उम्मीदवार खड़ी करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे तो चुनाव में माहौल कैसा है। किसी को कल्पना थी? देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, जनता दल बीजेपी के साथ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उस बीच एक खबर हमारे पास ऐसी भी आ रही है कि क्या चिराग पासवान को टिकट 5 सीटें उनको दी जा सकती हैं और पशुपति पारस को कुछ और ऑफर दिया जा सकता है। ये खबर आ रही है। शहजाद जी बताइए, बिहार की सीटों का नहीं अटकलें तो है, दूसरी लिस्ट आने वाली है। ये सब अभी तक तय हो गया होगा पार्टी में? गया है नहीं, दोनों को मिलाकर ये अभी तक 5 उनको बोला गया है 5 सीटें मिलेंगी और वो चिराग के पास रहेंगी, इसीलिए वो दम भर रहे हैं कि जो हमारे पास रहेगा। बोलिए शहजाद जी। जो चिराग जी ने बोला है, हाँ। हालांकि इन बातों पर कोई सार्वजनिक चर्चा का वो विषय नहीं होता, परंतु उन्होंने सैद्धांतिक रूप से क्या गलत बोला है। कांग्रेस पार्टी की 1 सीट उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से कितनी मांग रही थी और कितने पर सौदा हुआ? कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रही थी भाई। समाजवादी पार्टी तो फिर भी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, तो किसका कितना घटा है और कौन किसको कैसे काट रहा है वो देख लेते हैं। परंतु छोड़ दीजिए, अभी भाटी जी ने दूसरी बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि एक हमारे प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। भाटी जी, आपके 9 विधायक भाग गए चुने हुए। अब भाटी जी, आपका आरएलडी 7 सीट ऑफर किया था, वो भाग गया। नीतीश जी, आपके मुख्य संयोजक भाग गए। आप किस दुनिया में? और 40 सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, ऐसा बयान मेरा नहीं है, ममता दीदी का बयान है। अब बता दीजिए कि ममता दीदी का बयान सही या भाटी जी का बयान सही। और भाटी जी तो वर्स्ट क्रिटिक होने के बाद भी हमें 143 देते हैं, पर भाटी जी मुस्कुरा कर बोलिए कि कांग्रेस को आज की तारीख में भाटी भी 100 सीट नहीं देते। ये भाटी जी से पूछ लीजिए बंद कमरे में कि कांग्रेस की 100 आएगी। भाटी जी मुस्कुराकर आंख मारकर बोलेंगे, अरे किस दुनिया में रहते हो? तो मतलब भाटी जी जब नेगेटिव होते हैं, आजकल तो वो सुचरिता जी आपसे और ऐश्वर्या जी से ज्यादा नेगेटिव होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा रुख अपनाते हैं, परंतु मुस्कुराते भी वो कांग्रेस को 100 सीट नहीं देंगे। ये उनको पूछ लीजिए बंद कमरे में, तो आपको जवाब देंगे। और देखिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, भाटी जी बताइए, वायनाड छोड़ने के लिए कहा है कम्युनिस्ट ने? आप कम्युनिस्ट के साथ है, आपके इंडिया अलायंस पार्टनर है, कम्युनिस्ट से एग्री करते हैं कि राहुल जी को अमेठी से लड़ना चाहिए? आप बता दीजिए। भाटी जी देखिए, मैं जैसा शहजाद ने बोला, अब आप थोड़े से हमारे साथ रोष रखते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूं, मैं ये बोल दूं, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं